फल बेचने वाली ने फल लेकर के नित्य की भांत आ रही होती है। आज भगवान ने सोचा कि इसके फल बेचने का काम ही खत्म कर देता हूं। फल बेचते बेचते आवाज लगाती मैया के दरवाजे, नंद बाबा के दरवाजे के सामने आकर के तभी मैया ने दूध पिला करके बच्चे को लाला को सुलाया। एकांत में लंबे टाइम तक सोता रहेगा। बालक जितनी लंबी नींद लेगा छोटी अवस्था में उतना ही तंदुरुस्त रहेगा। चौबीस घंटे में से 7 से 8 घंटे यदि युवा पुरुष को नींद लेने के लिए मिल जाती है तो वह स्वस्थ रहता है। लेकिन 24 घंटे में से कम बालक 18 घंटे सोना चाहिए, कम से कम, तो बालक स्वस्थ रहेगा। उससे ज्यादा सोए तो और अच्छी बात है। और वो कृत्य जब ही हो सकता है कि बालक जगह तो दूध पिलाओ स्वाओ, दूध पिलाओ स्वाओ। अब देखा गया उसे भूख लग रही है, 15-20 मिनट तक तो वैसे रोता रहा। तो कई बार हमने देखा है बालक रो रहा है तो हम कहते हैं ये बालक रो रहा है इसको दूध पिला दो ना। ना अब छोटी परात की जरूरत ना, बड़ी परात की जरूरत है। इसमें नहीं मिलेगा, बेकार हो जाएगा। 2 जगह करो इसे, 2 जगह। हाँ इसे खाली कर लो, इसे रख दो अलग। बड़ी बात नहीं पा रहे हो। हाँ तो फल बेचने वाली को आज पूरे स्थिति में ले जाने का काम। हाँ तो मैं एक बात कह रहा था, मुझे रोता है और अगर हम ये कहने लग गया कि बालक रो रहा है से जरा दूध पिला दो ना, थोड़ा सा रोएगा तो या तो गलो खुल जाएगा और हाथ पैर फेंकेगा तो थोड़ा तंदुरुस्ती बन जाएगी। तंदुरुस्ती बन जाएगी, भूखे हाथ पैर फेंकेगा जब जब आपको पेट भर रहा हो तब तो अच्छा लगेगा। भूख के मारे तड़फड़ा रहा हो, हाथ पैर का भैंस फेंक रहा हो, राजनीति तंदुरुस्ती कहाँ से बनेगी। तो फल बेचने वाली ने आवाज मारी, कोई फल ले लो, अरे कोई फल ले लो। फल बेचने वाली आवाज लगाई जा रही है। तुरंत मैया निकल करके आई। यशोदा मैया ने कहा तू आगे बढ़ जा, आगे बढ़ चल, अभी मैंने लाला को सुलाया है, बच्चे को मैं अभी सुला करके आई। तेरी आवाज सुनेगा जग जाएगा। जो तो आवाज ही लगा रही वहां ने तो उठाए कर टोकरी नीचे डाल रही हुई और एक हमारी टाइट करके आवाज एकदम, कोई फल ले लो। अब मैं भी आ गया हूं यहाँ फल बेचने के लिए, लेकिन कोई आई ना रहो तो मैं क्या करूं बताओ। खूब आवाज लगा रहा हूं कोई फल ले लो। ये फल है और ये वो फल है जो कभी निष्फल नहीं होता है, न कभी सड़ता है न कभी गलता है, बदबू कभी आती नहीं है, नेगेटिविटी इसके अंदर नहीं होती, इसका प्रभाव कभी खत्म नहीं होता। ऐसा यह राम नाम का फल है, भगवान के नाम का फल है। और राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा तेल लगाऊं गली गली। भगवान के नाम का ये जो प्रसाद है, फल है, जिसने ग्रहण कर लिया उसका कल्याण हो जाता है। मेरे प्रिय भक्तों, फल बेचने वाली ने आवाज लगाई, कोई फल ले लो। लाला जग
लाला जग करके मैया की साड़ी को पकड़ करके खींचने लगा होता है। मैया मुझे फल दिलवा दो। माने का ना, ये फल बढ़िया नहीं है, तेरे बाबा आएंगे बढ़िया वाले फल लेकर के आएंगे बाजार से, ये तो खट्टे हैं, ये गंदे हैं, नहीं दिलवाने का रास्ता था। भगवान ने मन में आज विचार कर लिया था, इस फल वाली को फल बेचना ही बंद करा दूंगा, इतना धन दूंगा, इसके फल के बदले में मैं इसे वो प्रतिफल दूंगा कि यह गली गली में चिल्लाना बंद कर देगी। लेकिन मेरे प्रिय भक्तों, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, मुझे व्यास गति के माध्यम से अपने नाम रूपी फल को बेचने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता नहीं है। अधिक धन देकर के आप अपने नाम से विमुख न कर दें, ऐसी मैं आकांक्षा रखते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मैं निरंतर तुम्हारा गुणगान, तुम्हारे नाम रूपी फल की आवाज लगाता रहूं, ऐसी मेरी इच्छा होती है। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, जानी नहीं जाती। माँ कई प्रकार के बहाने लगा करके फल नहीं दिलवाने की बात कहती हैं। हठात बालक उसे कहने लगे, उधर चला जाते, वहां से नाज ले ले और ले ले अपने आप। अंजलि में नाज के दाने ले लिए हैं। अब अंजलि भगवान की में कितने दाने आएंगे, छोटी सी तो अंजलि, और जो ही भरी तो या नीचे से आर पार, नीचे से आर पार। फल बेचने वाली के पास जब तक आए तो एक भी दाना अंजलि में नहीं था, अंजलि खाली थी। भगवान की अत्यंत सुंदर रूप को देख करके मुग्ध होते हुए, स्तब्धित होते हुए, टकटकी लगा करके मुखड़े की तरफ देखने लगी होती है फल बेचने वाली। मन ही मन कह रही है कि ऐसा रूप और ऐसी लावण्यता तो मैंने अपने जीवन चक्र में कभी नहीं देखी, बड़ा सुंदर बालक है। आज तो मैं इसकी अंजलि भर दूंगी। फल बेचने वाली क्या कह रही है, इसकी अंजलि भर दूंगी। जो दुनिया की अंजलि को भरने वाला है, उसकी अंजलि को भला कौन भर सकता है कि अंजलि भरने का उद्योग लेकर के तो बड़ा सा फल लिया और हाथ में रख दिया, और चेहरे की तरफ परीक्षित महाराज बराबर देख रही है, नीचे से फल उठाती है, ध्यान वही है मुखमंडल की तरफ, उठाया रख दिया, उठाया फिर रख दिया, उठाया रख दिया। अंजलि की तरफ देखा, सारे फल चले गए, अंजलि नहीं भरी। पूरे फल आ जाने के बाद में जब तक संपूर्ण फल भगवान को अर्पण नहीं कर दोगे तब तक प्रतिफल नहीं होता। इसको कहते हैं समर्पण। क्या कहते हैं इसको? समर्पण। जब तक समर्पण नहीं करोगे तब तक भगवान प्रतिफल नहीं देते हैं। हमारे समर्पण में कहीं कमी रह जाती है तो जितना तुमने दिया उतना मिल जाता है, उसी हिसाब से गढ़ते उनके यहाँ पर तुरंत एकदम कंप्यूटर निकाला, हिसाब लगाया, कितना बन गया उतना दे दिया। और जिसने समर्पण कर दिया है उसको इतना दे दिया कि फिर न वहां हिसाब और न यहाँ हिसाब, बेहिसाब दे दिया सब। फल बेचने वाले फल लेकर के चले गए भगवान, नीचे टोकरी में देखा तो मैदान साफ, 2 नए पैसा नहीं मिलेगा। फल बेचने वाली ने बड़े क्रोध से में झड़झड़ा करके ऐसा आयो सबने फल ले, कुछ नहीं मिला। आज का दिन तो खराब हो गया पूरी तरह से, क्योंकि उसे संसारी धन की आवश्यकता थी, है ना। उसे ये पता नहीं था कि तुझे सांसारिक धन दे करके आध्यात्म धन भी दे दिया है भगवान ने। हाँ, कोई बात नहीं, बदल दो। संसारी धन दे करके आध्यात्म धन देने की बात यहाँ समझ में नहीं आ रही होती है, और तुरंत
झोली को टोकरी को उठाना चाहती है। टोकरी में जो कपड़ा था जैसे ही उठाया और उठाते ही लबालब भरा हुआ है, हीरे और जवाहरात से टोकरी भरी हुई है। तुरंत एक झटका में कपड़ा डाल दिया और पतली गली से निकल गई। उसके बाद जीवन में फल बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो आनंद कंद भगवान की जय। हरे क्वचित्तनासाय मनो दधा प्रजात प्रातः समुत्थाय वायस्य वत्सपाना प्रबोधयन संगरवेण चारणा विनिर्गतै वात्सपुरःसर हरिः। उधर कंस ने जब देखा कि मेरे द्वारा भेजे हुए जितने भी दुष्ट लोग जाते हैं, राक्षस जाते हैं, उन्हें वह बालक मार देता है। सूचना मिलती है छोटा सा बालक मार रहा है, हो न हो यही है वो, हाँ यही है मेरा काम, ऐसे छोड़ूंगा नहीं। बकासुर को भेजा, अंत हो गया। अघासुर को अघमाने सर्प का रूप धारण करके जब गौचारण लीला शुरू कर दी होती है मेरे प्रिय भक्तों, भगवान ने तो एक दिन जब वो जा रहे होते हैं तो रास्ते में सर्प नीचे वाला रहने दो, बैठा रहने दो, नीचे वाला मुख नीचे जमीन में और ऊपर वाला आकाश मार्ग में कंदरा का रूप धारण करके सभी ग्वाल वाल उसमें घुस गए और कलेऊ का समय हो रहा होता है। देखते देखते मुंह बंद कर लिया होता है। भगवान भी प्रवेश करके, बलदेव भी प्रवेश करके सभी चिल्लाने लगे होते हैं, गायें रवाने लगी होती हैं, बछड़े रवाने लगे होते हैं। भगवान ने मुखबंद सर्प के कंठ में खड़े होकर के अपना रूप बढ़ा दिया और कंठ रुद्ध हो गया, श्वासावरोध हुआ और अघासुर का अंत हो गया। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। अघासुर का मोक्ष किया और उसके बाद में तथाधवदनान मृत्यो रक्षा त्वं वत्सपालका शरेत पुलेन मानीय भगवान ब्रवीत्। अघासुर का अच्छा हरिओम। सुखदेव जी कहने लगे उसके बाद में जब अघासुर का अंत कर डाला, जो भी राक्षस जाता है उसे मार देते हैं। लोगों के दिल और दिमाग पर माना कि ये भगवान है, ऐसा सच्चाई है, लला साधारण बालक नहीं है, भगवान है। एक दिन ये कृत्य
और यह आवाज जब ब्रह्मा जी के कानों में पहुंची तो ब्रह्मा जी ने आकर के देखा तो ब्रज में टंका बज रहा था बाल कृष्ण भगवान का। अनेक प्रकार की लीलाओं को देख करके साक्षात भगवान मानते हुए लोगों को देख करके तुरंत परीक्षार्थ ब्रह्मा जी ने गाय और बछड़ा को और ग्वालों को हरण कर दिया। मैं सृष्टि का रचयिता परमपिता परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं ब्रह्म हूं। ऐसा अहंकार ब्रह्मा जी के हृदय में उत्पन्न देख भगवान ने उनके इस अहंकार को नष्ट करने के लिए यह कृत्य ब्रह्मा जी की बुद्धि को पलट करके कराया। ब्रह्मा जी ने समस्त गौ बछड़े और ग्वाल बाल का हरण किया। शाम को जब लौटे तो भगवान ने अपनी माया से उसी तरह के ग्वाल बाल बछड़े आदि सब बना लिए और वह करते 1 वर्ष लगातार चलता रहा। प्रभु महाराज परीक्षित 1 वर्ष कंटिन्यू माया के ही ग्वाल बाल बछड़े और सब बनते हुए अब आकर के देखा तो ब्रह्मा जी चकित रह गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि गाय ग्वाल सब मेरे आए हैं, ये यहाँ कैसे। फिर लौट करके जाकर के देखा तो उनके यहाँ, फिर आकर के यहाँ देखा ब्रज में तो यहाँ ब्रह्मा जी मान गए हो नारायण ने अवतार लिया। ब्रह्मा जी आए और आकर के सम्मुख खड़े हो गए। दूध दही आदि से बड़ा प्रेम के साथ में अभिषेक किया, स्तवन किया और कमल रूपी चरणों में सर झुका करके बंधन स्तवन आदि किया होता है और क्षमा प्रार्थी हो गए होते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु यदि आप अवतार लेकर के आगे थे और इस रूप में आगे तो आपको मुझे बता देना चाहिए था। नहीं क्यों? क्योंकि तुमको ये अहंकार हो गया था कि मैं सृष्टि का रचयिता परमात्मा मैं ही हूँ, तो मैं अन्य कोई परमात्मा नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारे अहंकार को जो मैं किसी का अहंकार नहीं छोड़ता। क्यों काहे हो गई अब थोड़ी देर चलने दो। हाँ चलन दो थोड़ी देर। थोड़ी काली दह का आ रहा है ना मामला, काली दह पे खेलना है और आवे नो नाउ तो फिर सारा ही रहा आप है काली दह पे खेलना करो सर फटाफट। हरिओम कैसे देर लगवा रहे भैया, जल्दी देर करो, जल्दी करो जल्दी। रुक जा क्या हो गया भैया?